हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, इंग्लिश का चैप्टर है ये। मोमेंट्स बुक से लिया गया है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बता देती हूँ किसके बारे में कहानी है, क्या ये कहानी है, अंततः क्या होगा, शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक छोटा सा बंदर होता है, मतलब जिसे हम बेबी मंकी बोल सकते हैं। अब जो ऑथर हैं उनके दादाजी को ये बेबी मंकी दिखाई देता है घोड़े वाले के पास, टांगा चलाने वाले के पास। वो देखते हैं और उनको लगता है कि यार ये घोड़े को तो मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है, सॉरी ये बंदर जो है ये इसके घोड़े वाले के पास क्या कर रहा है, आउट ऑफ प्लेस लगता है। और वो डिसाइड करते हैं कि इसको तो मैं अपने घर वाले जू में रखूँगा। इनको बड़ा शौक था दादाजी को ऑथर के जानवरों को अपने घर में रखने का। अपना एक उन्होंने पर्सनल जू टाइप बना रखा था। ये उसको खरीद लेते हैं 5 रुपये में, और 5 रुपये में खरीदते हैं अपने घर ले आते हैं। इनकी पत्नी ज़रा नाराज़ हो जाती थी, बार बार नए नए बर्ड्स को, एनिमल्स को घर ले आया करते थे। ऑथर की जो दादी हैं बेसिकली वो नाराज़ हो जाती थी। तो थोड़े दिनों के लिए सीक्रेट रखा गया और फिर फाइनली दादी को खैर पता भी चल जाता है। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है कि एक बार दादाजी को जो है वो जाना पड़ता है कहीं रेलवे स्टेशन पे। क्या होता है वहाँ पे पकड़े जाते हैं टोटो के साथ। इनको टोटो के पैसे भी देने पड़ते हैं वहाँ पे। टोटो ने घर में भी सबका जीना हराम कर रखा था। टोटो कुल मिलाकर इतना परेशान करने वाला था कि सब उसकी शैतानियों से परेशान हो जाते हैं। दादी की सहेलियाँ आती हैं तो उनकी आंटियों के ऊपर कभी पानी फेंकता है, कभी चावल उठा के भाग जाता है, कभी डिश फेंक देता है। और फाइनली सब उससे इतने परेशान हो जाते हैं कि इस टोटो को वापस उस तांगे वाले को दे दिया जाता है। तो ये है छोटी सी ये कहानी। अब हम इसे एकदम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड के साथ अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? कभी आपने किसी बेबी मंकी को एज अ पेट अपने पास रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। अब हमने आपको बता ही दिया कि टोटो यहाँ कौन है, मेन कैरेक्टर है, ये छोटा सा बेबी मंकी है टोटो। अब लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो चलो पता लगाते हैं कि वो शैतान है या नादान है। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया भैया कैसा है, ये बहुत शैतान है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहानी को थोड़ा सा शुरू में बता दूं, उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छा क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ होगा। ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि दादाजी जो हैं ऑथर के, वो टोटो को खरीद लेते हैं। किससे खरीदते हैं? एक तांगा चढ़ाने वाले से। तांगा चलाने वाला मतलब वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से खरीद लेते हैं। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने रुपए में खरीदते हैं भाई? 5 रुपये में खरीदते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द फीडिंग ट्रॉफ। अब जो तांगा चलाने वाला था ना, वो इस छोटे से लिटिल से रेड मंकी को, लाल रंग के इस मंकी को बांध के रखता था फीडिंग ट्रॉफ से। फीडिंग ट्रॉफ का मतलब होता है जानवर को खाना डाला जाता है ना जिस बर्तन में बड़े से, वो उससे बांध के उसको रखते थे। एंड मंकी लुक टू सो आउट ऑफ प्लेस। दादाजी को लगता है कि यार ये मंकी तो मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस मंकी देयर। एंड दैट दादाजी डिसाइडेड दैट ही वुड एड द लिटिल फेलो इन हिज प्राइवेट जू। अभी दादू डिसाइड करते हैं ऑथर के कि भाई इसको जो है मैं अपने प्राइवेट जू में रखूँगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो था वो बहुत ही खूबसूरत सा जानवर था, बहुत प्यारा सा मंकी दिखता था, बहुत शैतान था लेकिन, ठीक है। हिज ब्राइट आइज, उसकी जो चमकीली आंखें थी, स्पार्कल्ड, उसकी शानदार आंखें चमकती थी विद मिस्चीवियस, मिस्चीव से, एक तरीके से शैतानी से चमकती थी बिल्कुल। बीनीथ डीप सेट ऑफ आईब्रोज। और वो आंखें कहाँ थी? नीचे थी, इन सेट ऑफ ये आईब्रोज हैं, इनके नीचे ये जो आंखें हैं ना शैतानी भरी, ये शानदार आंखें चमकती थी बिल्कुल। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। और अक्सर जो है वो ऐसी स्माइल करता था, उनसे ऐसी मुस्कान बिखेरता था, हम कह सकते हैं, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ तो भाई उसकी वो स्माइल देख के ही डर जाया करती थी। बट हिज हैंड्स, लेकिन जो उसके हाथ थे ना, लुक्ड ड्राइड अप, बहुत सूखे सूखे दिखाई देते थे, एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन। ऐसा लग रहा है जैसे धूप में सुखा नहीं देते, अचार सुखाते तो बिल्कुल पिकल्ड हो जाता है। फॉर मेनी ईयर्स ऐसा लग रहा है उसके हाथों को धूप में अचार की तरह कई साल तक सुखाया गया, और ऐसे उसके सूखे सूखे हाथ थे। अब आपको ना अपीरियंस अच्छे से याद रखनी है कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके हाथ कैसे थे, उसकी स्माइल कैसी थी, ये सारा पैराग्राफ में आप याद कर लेना। उसकी अपीरियंस लिखने के लिए आप आराम से लिख लोगे। आगे देखो, येट हिज फिंगर्स वर क्विक। भाई उसकी जो फिंगर्स थी वो बड़ी क्विक थी, मतलब बहुत तेजी से वो चीज़ें उठाता होगा। एंड विकेट थी, विकेट थी मतलब शैतानी भरी थी, हम कह सकते हैं। एंड हिज टेल, जो उसकी पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, लेकिन वो क्या कर रही थी, उसकी पूंछ जो थी उसकी गुड लुक्स में एड ऑन कर रही थी, उसकी शान को और बढ़ा रही थी।
ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। मेरे दादू विश्वास करते थे, ऑथर कहते हैं कि भाई जो पूंछ है वो किसी के भी गुड लुक्स को और बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो टेल है वो थर्ड हैंड का भी काम करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, और वो बंदर जो है वो उसको यूज़ कर सकता था ब्रांच पे लटकने के लिए। तो पूंछ से भी लटक जाते हैं वो लोग, तो पूंछ को थोड़ा सा रोल अप कर लेते हैं तो उससे भी लटक जाते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड द एनी डेलिकेसी, और वो जो पूंछ है उसकी मदद से वो कुछ भी स्कूप कर सकता था, उठा सकता था किसी भी डेलिकेसी को, किसी भी स्वादिष्ट डिश को खाने की, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथ की पहुंच से बाहर होती थी, तो वो पूंछ से उठा सकता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट ओपन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स एंड एनिमल। दादी हमेशा नाराज परेशान हो जाती थी कि ओ माय गॉड एक और जानवर उठा लाए ये। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दादी को बहुत सारा काम करना पड़ता होगा उस जानवर के लिए। दादी अक्सर जो है थोड़ी परेशान हो जाती थी जब दादू जो है कोई नया जानवर अपने साथ ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। अब डिसाइड किया गया कि इस बार दादी को बताया ही नहीं जाएगा, अभी कुछ थोड़ा टाइम के लिए सीक्रेट रखते हैं कि टोटो को हम अपने साथ लेकर आए। हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। और कब तक के लिए सीक्रेट रखना था? कि जब तक दादी जो है गुड मूड में नहीं आ जाती, यानी अच्छे मूड में होंगी तो बता देंगे कि हम टोटो को लेकर आए दादी। अब ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब मैंने और दादू ने क्या किया, उसको एक छोटी सी अलमारी में रखा, ठीक है, बेडरूम की जो वॉल से लगी थी, वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ उसको सिक्योरली बांध दिया गया। या सो वी थॉट, फिर हमने सोचा कि नहीं चलो इसमें नहीं रखते, फिर हमने क्या किया, टू अ पैक फास्टन इनटू द वॉल। और फिर उसको क्या किया, एक खूंटी से बांध दिया, जो वॉल में एक खूंटी गाड़ी और यहाँ से उसको ऐसे रस्सी से ऐसे, मान लो ये मंकी है तो उसको बांध दिया गया। अब क्या होता है, फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। अब मैं और दादू जब कमरे में जाते हैं रिलीज करने के लिए टोटो को, वी फाउंड दैट द वॉल्स, जो दीवार है ना, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो कि जिसके ऊपर बढ़िया सा सजावटी पेपर लगा हुआ था। रूम की जो दीवार है उस पर वॉलपेपर लगा होगा खूबसूरत सा, और वो खूबसूरत सा वॉलपेपर चूज किसने किया था? चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादू ने चूज कर रखा था। नाउ स्टूड आउट ऑफ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वो दीवार जो कि खूबसूरत कागज़ से सजी हुई थी, और वो भी वो कागज़ जो दादा ने चूज़ किए थे, अब बिल्कुल एक नंगी पुंगी दीवार हो गई है, यानी कि वो कागज़ पूरा फाड़ दिया गया है। अब वहाँ से ईंट नज़र आ रही है, प्लास्टर नज़र आ रहा है। द पैग इन द वॉल, वो जो खूंटी थी वॉल में लगाई गई थी, हैड बिन रैचिन फ्रॉम द सॉकेट, वो भी वहाँ से निकाल दी गई, खींच ली गई, वो बंदर ने निकाल ली होगी। और क्या हुआ, और माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वो जो मेरा कोट वहाँ लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया था। आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, व्हाट ग्रैंड मदर, अभी दादी वुड से, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मानी दादी क्या कहेंगी ये सब दूध देखेंगी तो। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा दादू को। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो तो बड़े खुश लग रहे थे टोटो की इस परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादू कहते हैं अरे टोटो तो बहुत तेज़ है, गिवन टाइम, अगर इसको टाइम मिले तो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। अगर इसको टाइम मिलता तो वो क्या कर सकता था, कुड कर सकता था, राइट, वो क्या कर सकता था, वो ब्लेजर के टुकड़ों को आपस में जोड़ के रोप बनाता एंड मेड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो यहाँ से विंडो से भाग सकता था। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस अभी भी सीक्रेट थी, दादी को बताया नहीं गया था कि दादू घर में टोटो को ले आए हैं। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब टोटो को एक बड़े से पिंजरे में जो है वो डाल दिया गया, और कहाँ रखा गया है पिंजरा? इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट जो थे लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। तो वहाँ पे क्या था, एक सर्वेंट क्वार्टर था, और वहाँ पे दादू के बहुत सारे एनिमल्स जो रहा करते थे। तो टोटो को भी एक केज में उसी कमरे में रख दिया गया। वहाँ पे कौन कौन से जानवर थे याद करके जाना, टॉर्टोइस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स थे, अ टेम स्क्वारल माने पालतू गिलहरी थी वहाँ पर, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गोट भी वहाँ पर रही, थोड़े टाइम के लिए मेरी पैट गोट भी वहाँ रही, ऑथर बताते हैं। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियन टू स्लीप, लेकिन ये जो मंकी था ना, भाई टोटो था, ये भाई वहाँ पे किसी भी अपने साथी को, कंपेनियन मीन्स साथी, यानी साथी जानवर को किसी को सोने ही नहीं देता था एट नाइट। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको देहरादून जाना था, तो दादू को क्या होता है, दादू डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, ठीक है, और दादू को ना देहरादून छोड़ना होता है नेक्स्ट डे।
हु हैड टू लीव देहरादून, उनको छोड़ना होता है देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। जाना कहाँ होता है? सहारनपुर जाना होता है। क्यों जाना होता है? अपनी जो पेंशन है उसको कलेक्ट करने के लिए जाना होता है। वो डिसाइड कर लेते हैं टू टेक हिम अलॉन्ग कि भैया ठीक है, मैं ये तो किसी को यहाँ ऐसे चैन से जीने नहीं देगा, तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो राइटर कहते हैं कि भाई दुर्भाग्यवश उस दिन दादाजी के साथ मैं उस ट्रिप पर नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी, बट दादाजी ने मुझे बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, मतलब जो भी वहाँ घटना हुई उसके बारे में दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया था। राइटर कहते हैं हुआ क्या, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस का किट जो है, किट बैग जो है प्रोवाइड कराया गया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और बॉटम में उसमें कुछ घास फूस वगैरह डाली गई। एंड बिकेम दिस न्यू अबॉट, और उसका नया घर ये बना दिया गया टोटो का। मैंने उन दादाजी को था ना कि इसमें रख के मैं उसको ले जाऊँगा अपने साथ। अच्छा, व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब वो बैग को क्लोज कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज फिंगर्स थ्रू द ओपनिंग्स, टोटो अपनी फिंगर भी नहीं निकल पा रहा था उसकी ओपनिंग से। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिट। अब जो कैनवस था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको काटने के लिए। हिज वे थ्रू, मतलब वो निकल नहीं सकता था उसमें से, काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। अब वो जब एफर्ट मार रहा था बाहर निकलने का, तो बाहर तो नहीं निकल पा रहा था, तो व्हाट एल्स ही कुड डू, तो वो सिर्फ लुढ़क पा रहा था, रोल अबाउट हो पा रहा था, लुढ़क पा रहा था फ्लोर पे। एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और ओकेजनली वो जो है एयर में जंप भी कर रहा था। एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, अब ऐसे एग्जीबिशन की तरह हो गया था ये, और क्राउड जो था, भीड़ जो थी, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी ये सब कुछ देखने के लिए। ऑन लुकर्स आ गए थे, मतलब दर्शक आ गए थे ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से दादू चढ़े थे प्लेटफॉर्म पे। अब टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। भैया टोटो जो थे देहरादून से लेकर सहारनपुर तक बैग में ही रहे और सब कुछ ठीक चल रहा था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादू जो थे अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे स्टेशन टर्न स्टाइल पर, टर्न स्टाइल होती है वो जगह जहाँ पे आप बाहर निकलते हो और टिकट दिखाते हुए निकलते हो बाहर अपना, कि हम ट्रेन में टिकट लेकर आए थे। तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो अचानक से अपना चेहरा बाहर निकालते हैं बैग में से, एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर की तरफ मुस्कुराहट बिखेरते हुए देखते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, और वो जो टिकट कलेक्ट कर रहा होता है वो तो बेचारा एकदम चौंक जाता है, इसके अंदर क्या है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज़ होता है टिकट कलेक्टर का। एंड टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, दादू जो है वो नाराज़ भी हो जाते हैं, वो दादू पे नाराज़ हो जाता है टिकट कलेक्टर, और कहता है सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास तो एक कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। मैंने आप अपने साथ कुत्ता लेकर आए हो, इसने भी सफ़र किया, तो आपको इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन, बेकार में डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब वो दिखाने के लिए कि कुत्ता नहीं है, टोटो को बैग से बाहर निकालते, बट ये बात व्यर्थ रही, क्योंकि कुत्ता हो या बंदर, टिकट कलेक्टर ने तो दादू से पैसे लेने ही थे, तो वो तो ले ही लेता है, तो ये बात व्यर्थ रहती है कि उसको बैग से बाहर निकालते हैं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, बेकार में प्रूव करते हैं कि ये डॉग नहीं है, ये तो मंकी है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मीन्स एक तरीके से होता है वो चार पैरों वाला, ये कोई है। अब टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर के लिए टोटो एक डॉग ही होता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और रास्ते में क्योंकि आप उसे लेकर आए हो तो आपको दादाजी को बेसिकली उसको 3 रुपया देना पड़ता है लाने का भी। 5 रुपये में टोटो खरीदा था, 3 रुपये यहीं देने पड़ते हैं, 8 रुपये का खर्चा हो गया अब तक। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब अपना बदला लेने के लिए बेसिकली दादू को गुस्सा आ गया है कि इसने पैसा ले लिया टिकट कलेक्टर ने, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज, तो वो हमारे पेट टॉर्टॉइज को अपनी पॉकेट से निकाल के टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं, कहते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज लेते हैं ना। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, तो टॉर्टॉइज को थोड़ा पास से टिकट कलेक्टर देखते हैं, प्रूडेड इट विद हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर से उसको थोड़ा टच करते हैं, सहलाते हैं, एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ लुक, और मुस्कुराहट बिखेरते हैं दादू की तरफ, और उनको बताते कि अरे आप जीत गए बेसिकली, इसके लिए आपको पे नहीं करना है। एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है, ये कोई कुत्ता थोड़ी है।
When Toto was finally accepted by grandmother, फिर क्या होता है, टोटो को दादी जब हमारी एक्सेप्ट कर लेती हैं, he was given a comfortable home in the stable, तो स्टेबल में उसको रखा जाता है, स्तबल में रखा जाता है बेसिकली, where he had for a companion the family donkey, वहाँ पे उसको एक उसका साथी मिलता है और वो है नाना। नाना कौन है? एक डंकी है, फीमेल डंकी है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, अब पहली रात होती है टोटो की अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादू देखने जाते हैं कि भाई टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, अब वो दादू देख के चौंक जाते हैं नाना को, क्या हो रहा है, विदाउट अपेरेंट कॉज, कोई ऐसा कारण नहीं था, पुलिंग एट हर हॉल्टर, और वो अपनी लगाम को खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और जहाँ चारा रखा हुआ था वहाँ से नाना जो है, जो कि फीमेल हमारी डंकी है, वो दूर हट रही है, किसी तरीके से चारे के पास अपना मुंह खींचे जा रही है। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप, दादू एक थप्पड़ लगाते हैं उसकी जांग की तरफ, उसके हॉन्चेस की तरफ, ठीक है, नाना के, एंड शी जर्क्ड बैक, वो पीछे की तरफ धक्का देती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को अपने साथ घसीट रही है, तो बेसिकली लड़ रहे हैं दोनों, टोटो और ये। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और जो टोटो है उसने फास्टन कर रखा है, जकड़ रखा है इसके लॉन्ग ईयर्स को नाना के अपने शार्प दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। अब एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। अब टोटो के लिए बहुत बढ़िया रहता था, विंटर में बहुत उनके लिए ट्रीट जैसा था टोटो के लिए, अगर उनको वार्म वाटर दिया जाता था, गिवन होता था, वो दादी माँ के द्वारा नहाने के लिए मिलता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, टोटो तो हाथ से टेम्परेचर चेक करता था बड़ी चालाकी से, कि भाई पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे उसमें नहाने के लिए घुसता था। फर्स्ट 1 फुट रखता था, फिर देन अदर उसके अंदर पैर रखता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने मुझे ऐसा करते देखा था, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक वो ऐसा थोड़ा थोड़ा घुसता था जब तक वो नेक तक पानी नहीं आ जाता था, और वो चेक करता था पानी को। वंस कंफर्टेबल, जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, वो हाथ में साबुन लेता था और फीट पे लगाता था और रब करता था हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे में साबुन रगड़ लेता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, वो बाहर निकलता था, and ran as quickly as he could to the kitchen fire, वो किचन फायर तक जितनी तेजी से भागता था इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को सुखाने के लिए। ठंड लगती होगी टोटो को। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर टोटो के ऊपर कोई हंस देता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब वो ऐसा कर रहा होता था, तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की तो फीलिंग्स ही हर्ट हो जाती थी बेचारे की, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद बात, तो वो नहाने से भी इनकार कर देता था। एक दिन क्या होता है, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो खुद को जिंदा ही उबालने वाला था। भाई हुआ क्या, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी सी किचन कैटल थी, वो फायर पर रखी हुई थी, टू बॉयल फॉर टी, मैंने पानी चाय के लिए उबलने के लिए रखा होगा उस केटल में। एंड टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो को लगा अरे यार कुछ और तो बेहतरीन करने के लिए नहीं है, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने क्या किया, उस लिड का मतलब उसका कैटल का ढक्कन हटाया, लिड हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको लगा कि यार ये तो बड़े मज़ेदार है और एकदम बढ़िया पानी गर्म है, नहाने के लिए एकदम बढ़िया है। ही गॉट इन, वो पानी के अंदर चला जाता है केटल में, नीचे आग लग रही है गैस से, ठीक है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका जो मान लो केटल है और उसका सर बस बाहर निकला था टोटो का, इतना वो डूब गया था अंदर। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, भाई देखो कुछ टाइम के लिए तो डेफिनेटली पानी थोड़ा थोड़ा गर्म है, तब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, लेकिन जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, टोटो दैन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो थोड़ा सा अपने आप को उठाते हैं, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर देखता बाहर तो बहुत ठंड है, फिर से अंदर को चला जाता है, सेट डाउन अगेन, फिर अंदर चला जाता है पानी के। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, बाहर निकला, ठंड लग रही है, अंदर को जा रहा है, गर्म लग रहा है, भाई ऊपर नीचे हो रहा है। सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, अंटिल ग्रैंडफादर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और जब तक वो दादू पहुँचते हैं फिर उसको बाहर खींच के निकाला जाता है, हाफ बॉयल हो गया था वो, आउट ऑफ द केटल उसको निकालते हैं, मतलब केटल से बाहर। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर ब्रेन का कोई पार्ट हो ना ऐसा जो शैतानियों के लिए हम कहते हैं स्पेशली डिवोटेड है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो टोटो के अंदर तो वो पार्ट डेफिनेटली लार्जली डेवलप होगा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ देता था टू पीसेज में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो हर एक एफर्ट मारता कि उनकी ड्रेस खींच सके, पकड़ सके, एंड टीयर कर सके, फाड़ सके, होल इन इट, उसके अंदर कोई होल कर सके। वन डे एक दिन क्या होता है, लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द
सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल पे पुलाव की मतलब कोई डिश रखी जाती है। वी एंटर्ड द रूम, हम रूम में जाते हैं टू फाइंड टोटो। अब हम देखते हैं कि टोटो जो है क्या कर रहा है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो, और वो स्टफिंग कर रहा है हिमसेल्फ विद राइस। वो खुद को मतलब एक तरीके से राइस खाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैन ग्रैंड मदर स्क्रीम, दादी जब चिल्लाती है, द टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो दादी की तरफ प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी जो आई हुई थी उनमें से एक जो है उसकी तरफ बढ़ती हैं, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, टोटो उनके चेहरे पर पानी फेंक देता है। वेन ग्रैंड फादर अराइव, जब दादाजी आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। तो टोटो उस समय क्या करता है, राइस को उठाता है, पुलाव की पूरी डिश को उठाता है, मतलब पूरा पुलाव ही उठा लेता है, पूरा बर्तन उठा लेता है और विंडो से बाहर भाग जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमें मिलता है वो कटहल के पेड़ की ब्रांच पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी आफ्टरनून वहीं पर ही रहता है, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो पूरा राइस खाया जा रहा है धीरे धीरे, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और आज उसको हर एक दाना उसके अंदर से ख़त्म करने का वो एकदम दृढ़ निश्चय करके बैठा हुआ है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, अब दादी को परेशान करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पाइट मीन्स परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि दादी चिल्लाई थी उसके ऊपर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो पेड़ पे से वो बर्तन ही फेंक देता है, एंड चाटर्ड विद डिलाइट, और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, कब हंसता है, जब वो जो डिश है जो उसने फेंकी थी वो 100 पीसेस में टूट जाती है। ओब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो ऐसा था ही नहीं, ऐसा पेट था ही नहीं जिसे हम बहुत लंबे समय तक अपने पास रख पाते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, दादू ने भी ये रियलाइज़ किया, वी वर नॉट वेल टू डू, कि भैया हम पर इतना पैसा नहीं है, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज क्लोथ्स कर्टन्स, हम इनके लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, वॉलपेपर का, चाहे क्लोथ्स का, चाहे कर्टन्स का, चाहे डिशेज़ का, डिशेज़ मीन्स लाइक बर्तन। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादू जो है टोंगा ड्राइवर को फिर से पता लगाते हैं उनका, उसको पाते हैं, एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उन्हें बेच दिया जाता है ओनली 3 रुपीज़ में। और ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।